अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसे कि आज हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम एक्सपोनेंट के लाज सीखेंगे, एक्सपोनेंट के लाज को समझेंगे कि एक्सपोनेंट के लाज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक्सपोनेंट के लाज है, प्रोडक्ट लॉ हो गया, क्वोशंट लॉ हो गया, पावर लॉ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम हर एक को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रोडक्ट लॉ कि प्रोडक्ट लॉ हम किसको कहते हैं। वर्ड प्रोडक्ट से हम समझते हैं कि सपोज मैं दो नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि सपोज 2 3 6 हो गया। अभी जो मुझे ये रिजल्ट मिला, तो उस रिजल्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? उस रिजल्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। और इसी तरह अगर हमें नंबर्स मिल जाए पावर की फॉर्म में, तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, 5 की पावर 3, ये हमें नंबर से मिल गए हैं पावर्स की फॉर्म में। ये भी पावर की फॉर्म में है, ये भी पावर की फॉर्म में है। और अभी मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा। तो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी लॉज है, वो आज हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ का मतलब है कि अगर हमें दो नंबर से पावर की फॉर्म में मिले हुए हैं, तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ समझते हैं कि प्रोडक्ट लॉ में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑप्शन ए होगा, एक ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को समझते हैं कि ऑप्शन ए में क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि सपोज अगर सेम बेस हो एंड पावर उनके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब क्या कि सपोज ये देखिए, ये ए एक रियल नंबर है और एम उसकी ये पावर है, और फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन, फिर ये ए एक नंबर है और एन उसकी पावर है। ये दोनों के दोनों नंबर सेम है। देखिए, ये भी ए सेम है, ये भी ए सेम है, तो इसका मतलब है ये ए सेम है। नंबर सेम है तो क्या मतलब हुआ कि ये बेस सेम है। क्या है? बेस सेम है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हो और बेस सेम हो, तो हम क्या करेंगे, उनके पावर को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? उनके पावर को ऐड करेंगे। जैसे कि ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन, मैंने क्या किया, ए को एक मर्तबा रख दिया और उनके जो पावर थे उनको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और इधर कंडीशन है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होगा, ठीक है, अगर सपोज ए 0 होगा, उसकी मैं कोई भी पावर ले लूँगा तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अगर 0 की पावर में 0 रखूँगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम नंबर्स के समझते हैं। जैसे कि सपोज 2 की पावर में 3 ले रहा हूँ और इसी तरह 2 की पावर में 4 ले रहा हूँ। ठीक है, अभी देखना है कि इन दोनों के बेसिस सेम है। जी बिल्कुल, बेसिस सेम है। तो मैं क्या करूँगा, बेस को एक मर्तबा रखूँगा और उनकी जो पावर है उनको मैं ऐड करूँगा। 3 + 4, तो ये हो गए 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 जब हम रखते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है 128। इसका मतलब है कि 2 को अगर मैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा अपने आप से, तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा 128, और ये है इसका आंसर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज आपको एक एग्जांपल मिला हुआ है, x/y फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला हुआ है, इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय x/y मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अभी देखना है आपको कि ये जो फ्रैक्शन मिला है और ये जो फ्रैक्शन मिला हुआ है, ये दोनों सेम है। बिल्कुल, ये दोनों सेम है, मतलब बेसिस इधर सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक मर्तबा रखूँगा और उनकी पावर को मैं ऐड करूँगा, 3 + 4, तो ये हो गई x/y रेज़ टू दी पावर 7, रेज़ टू दी पावर 7। ठीक है,
इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करना चाहूँ तो होल ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये 7 इसकी भी पावर है और ये 7 इसकी भी पावर है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा और ये कुछ इस तरह हो जाएगा और ये है फाइनली आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपने अगर एक्सपोनेंट से रिलेटेड मेरी वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आप उसको देख लीजिए ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक्सपोनेंट से रिलेटेड कि एक्सपोनेंट क्या होता है और एक्सपोनेंट हम क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये ऑप्शन ए हमने कंप्लीट कर दिया। ऑप्शन ए में हमने क्या पढ़ा कि अगर सेम बेस हो गए, बेसिस अगर सेम हो गए तो पावर हम उनकी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन 2 में पढ़ते हैं अगर बेसिस डिफरेंट हो तो, अगर बेसिस डिफरेंट बेस हो तो और उनकी पावर अगर सेम हो तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज ये ए एक नंबर है, ये भी ए बी एक नंबर है। अब ये देख लीजिए ये दोनों अलग है, बेस सेम नहीं है और देख लीजिए इनकी जो ये पावर है ये दोनों सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रखूँगा, ब्रैकेट के फॉर्म में, और इन दोनों के जो पावर है वो तो सेम है तो मैं क्या करूँगा, पावर एक मर्तबा लिखूँगा, ठीक है। और इधर भी एज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह फिर इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ठीक है। अभी देख लीजिए ये क्या ये बेसिस सेम है, नहीं बेसिस सेम तो नहीं है लेकिन इनकी पावर सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इन बेसिस को मैं एक मर्तबा रखूँगा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में और जो इनके पावर है उनको मैं ऐड करूँगा, सॉरी उनको जो पावर है उनको मैं सेम में रखूँगा। देखिए इन दोनों की पावर सेम है तो मैंने पावर भी सेम ही रखा है। इसका मतलब है कि देन पावर रिमेन सेम, मतलब जो भी पावर इनके होंगे तो वो सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। अभी ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6, तो ये 6 हो गया और 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 तो ये 36 हो गया, ठीक है। और ये है इसका आंसर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज 2/x होल पावर 2 इंटू 4/y होल पावर 2, ठीक है। अभी देख लीजिए ये इन दोनों के बेसिस सेम नहीं है, बेसिस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रखूँगा, 2x इंटू 4/y, ये ब्रैकेट में मैंने रख लिया और 2 की पावर एक मर्तबा लिख ली। अभी देखेंगे कि फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 2 4 ये 8 हो गया और ये x y हो गया और ये इसकी पावर। फर्दर अगर हमें सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 2 की पावर इसकी है और ये 2 पावर इस पे भी है, 2 की पावर 8 की पावर 2 और x y, ये 2 इस पे, ये 2 इस पे। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो 8 8 64 हो जाएगा और ये x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और ये है इसका फाइनली आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर अगर बेसिस भी डिफरेंस हो और पावर भी डिफरेंस हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो इससे भी रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज 2 की पावर 2 है, ठीक है, और 3 की पावर 3 है, ठीक है। तो देखिए बेसिस भी डिफरेंस है और पावर भी डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, आप पहले इसको ओपन करोगे फिर आप इसको ओपन करोगे और जो रिजल्ट आएगा आप सारे के सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि 2 की पावर 2 मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है और इसी तरह 3 की पावर 3 मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3, आप क्या करोगे, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कराओगे, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 4 को 27 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये
108 हो जाएगा। फिर ये है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर हम अभी क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन लॉ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को समझते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या है बेसिकली। ठीक है, तो सपोज मैं 15 को डिवाइड करवा रहा हूँ 3 से, तो जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है 3 1 3 3 5 50, 5 मुझे जो रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट को मैं कहता हूँ क्वोशंट। क्या कहते हैं? इस रिजल्ट को हम क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें दो नंबर मिले हुए हैं पावर की फॉर्म में और हमें उनको डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या रूल है। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे रिलेटेड आज हम रूल समझेंगे क्वेश्चन लॉ के। जिस तरह हमने प्रोडक्ट लॉ के समझे, इसी तरह आज हम क्वेश्चन लॉ के भी समझते हैं। ठीक है, तो वही बात है, कुछ बातें इनमें सेम है, जैसे कि इसमें भी सेम बेस, तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे थे, बेस सेम थे तो पावर ऐड कर रहे थे, और क्वेश्चन लॉ में क्या कर रहे हैं, सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जैसे कि ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन, देखिए ये दोनों बेसेस सेम में, तो मैं क्या करूँगा, बेस को एक मरतबा रखूँगा और m माइनस एन करूँगा। इधर मैंने क्या किया था, m प्लस एन किया था ना, तो इधर मैं m माइनस एन करूँगा। वही बात a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सपोज 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। सबसे पहले देखेंगे कि बेसिस सेम है, बिल्कुल बेसिस सेम है, तो फिर क्या करूँगा, मैं 2 को मैं एक मरतबा रखूँगा, मतलब बेस को मैं एक मरतबा रखूँगा और उनकी जो पावर है उनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। 5 माइनस 3, 5 में से 3 गए तो कितने बच गए, 2 की पावर 2। फर्दर इनको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 टू द 4, जो फाइनली इसका जो आंसर है वो है 4। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज अगर रेशनल नंबर की फॉर्म में मिला हुआ है, सपोज x/2 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय x/2 होल पावर 2। ठीक है, अभी देखेंगे कि सबसे पहले कि क्या ये रेशनल नंबर सेम है, मतलब इनके बेसिस सेम है। बिल्कुल इनके बेसिस सेम है, तो मैं क्या करूँगा, ये बेस एक मरतबा रखूँगा x/2। ठीक है, और उनकी पावर को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। 5 में से जब 2 चला गया तो 3 बच गया, x/2 होल पावर 3। होल का ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो 3 है ये इस पे भी है, और ये 3 है ये इस पे भी है। इसको मैं फर्दर जब ओपन करूँगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। 3 इस पे भी मैं अलग दे दूँगा और 3 इस पे भी मैं अलग दे दूँगा। फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 3 की पावर x की पावर 3 ही रहेगी, और 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 8 हो जाएगा। तो मैं ये इधर 8 रखूँगा, और ये है इसका फाइनली आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी भी कुछ इसी तरह है, डिफरेंट बेस है तो पावर क्या करेंगे, अगर डिफरेंट बेसिस है और पावर सेम है तो पावर उनके सेम ही रहेंगे, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो जैसे कि ए पावर एम डिवाइडेड बाय बी पावर एम, देख लीजिए ये जो बेसिस है ये डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो पावर है ये सेम है। तो मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स को मैं डिवीजन की फॉर्म में एक ब्रैकेट में रखूँगा। ठीक है, और पावर में एक मरतबा दे दूँगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि सपोज 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अभी देखेंगे बेसिस सेम है, नहीं बेसिस तो सेम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, देखिए बेसिस सेम इनके नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को डिवीजन की फॉर्म में रखेंगे। कुछ इस तरह आप चाहे रखो या इस तरह रखो। ठीक है, चलो मैं इस तरह रखता हूँ। फिर होल ब्रैकेट, दोनों की पावर सेम है तो मैं क्या करूँगा, एक मरतबा दे दूँगा। ठीक है,
फर्दर इनको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये 3 इसके ऊपर अलग दे दूँगा, इसके ऊपर अलग दे दूँगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। फर्दर मैं इनको सॉल्व करूँगा तो ये 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा, और इसी तरह 5 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 आ जाएगा, और ये है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको इससे रिलेटेड एक और भी सवाल होगा, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल आपको समझा दिया, आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर अगर बेसिस भी सेम ना हो और पावर भी सेम ना हो तो फिर आप क्या करोगे। फिर वही बात, सपोज 2 की पावर 3 ले रहा हूँ और इसी तरह 3 की पावर 2 ले रहा हूँ, डिवाइड करवा रहा हूँ। अब देख लीजिए ये दोनों जो बेसिस हैं ये दोनों डिफरेंट है और इनकी पावर भी डिफरेंट है, तो सिंपली क्या करेंगे, इनको हम कुछ इस तरह लिखेंगे 2 की पावर 3 3 की पावर 2, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा और 3 की पावर 2 मतलब ये 9 हो जाएगा, और इनको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये इधर तक की काफ़ी है, और ये है इसका आंसर। तो आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो पावर लॉ बच गया है उसको हम समझ लेते हैं। तो व्यूअर्स अभी हम पावर लॉ को समझते हैं कि पावर लॉ क्या होता है। पावर लॉ का मतलब है कि एक वैल्यू अगर हमें पावर की फॉर्म में मिली हुई है तो उसके ऊपर भी एक और पावर हो, जैसे कि a की पावर m है तो इसके ऊपर भी एक पावर है, कौन सी है, n है। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जैसे कि एग्जांपल मिला हुआ है a की पावर m होल पावर n, तो हम क्या करेंगे, बेस जो है वो एक मर्तबा रखेंगे और उनकी जो पावर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको किसी एग्जांपल से, जैसे कि सपोज 2 की पावर 3 हो और होल पावर 2 हो, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो बेस है मैं बेस एक मर्तबा रखूँगा और उनकी जो ये पावर है इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6, तो जब हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से तो इसका आंसर आएगा 64, और ये है इसका आंसर। दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं, सपोज जैसे कि 2 अपॉन y होल पावर 2, देखिए ये 2 अपॉन y होल पावर 2 फिर उसके ऊपर पावर 3, इसको भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम ये बेस कंसीडर करेंगे, ये वाला बेस। ठीक है, तो मैं बेस ऐसे ही लिख लूँगा जैसे लिखा हुआ है 2 ओवर y होल पावर 2, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 2 3 6 हो जाएगा ये, तो 2 अपान y होल पावर 6 हो जाएगा, फिर 6 इसको इसके साथ अलग दे दूंगा, इसके साथ अलग दे दूंगा, 2 की पावर 6 y की पावर 6, तो 2 को जब 6 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 64 हो जाएगा और y की पावर 6 वैसे ही वैसे रहेगी, और ये है इसका आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है ज़ीरो लॉ है, उनको हम समझ लेते हैं कि ज़ीरो लॉ क्या होता है। अभी ज़ीरो पावर का मतलब क्या होता है, ज़ीरो पावर का मतलब होता है कि अगर सपोज कोई भी नंबर हो और उसकी पावर ज़ीरो हो, क्या हो, उसकी पावर ज़ीरो हो तो बराबर होगा 1 के, तो इक्वल होगा 1 के, कोई भी नंबर हो। ठीक है, सपोज मैं 5 ले लूँ, 5 की पावर 0 रख रहा हूँ तो इक्वल होगा 1 के। याद रखिए 0 की पावर नहीं रख सकते हो आप, 0 की पावर अगर आप 0 रखोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन किसी भी नंबर की अगर आप 0 पावर रखोगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी समझते हैं कि ये 0 की किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 रखते हैं तो 1 के इक्वल कैसे होती हैं। तो फिर हम 0 लॉ को, 0 पावर को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मैं ले रहा हूँ 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज इनको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 रेज़ टू दी 5 की पावर 3। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इनको ओपन करूँगा, 5 की पावर 3 को ओपन करूँगा और इसको भी ओपन करूँगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये है आंसर। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को मैं जो हमने लास्ट पढ़े थे क्वेश्चन लॉ, जो हमने क्वेश्चन लॉ पढ़ा था उस हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप देखिए आंसर सेम आएगा। ठीक है, सपोज 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। ठीक है, हमने पढ़ा था कि डिवीजन में अगर बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 5 को एक मर्तबा रखूँगा और उनकी जो पावर है उनको माइनस करूँगा, 3 माइनस 3। ठीक है, जब 3 माइनस 3 तो क्या बच गया, 5 की पावर 0। ठीक है, और जब 5 की पावर 0 आ गई तो आंसर होता है 1। क्या आंसर होता है, 1। ये देख लीजिए आंसर, देख लीजिए दोनों सेम आंसर आ गए हैं। तो याद रखिए कोई भी नंबर हो 0 के अलावा उसकी पावर अगर 0 हो, उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज x अपॉन वाई होल पावर 0। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेगेटिव लॉ है हम उनको समझते हैं। तो अभी हम नेगेटिव पावर को समझते हैं कि नेगेटिव पावर क्या होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि सपोज 2 रेज़ टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर 5। ठीक है, अभी इनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि सपोज मैं सिंपली इनको ओपन करके सॉल्व कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। फिर इनको मैं ओपन करूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ऊपर बच गया 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 इंटू 2। ठीक है, मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। क्या, 2 की पावर 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये 2 की पावर 2 ये इधर डिनोमिनेटर में है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं शिफ्ट करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं शिफ्ट करूँगा। मतलब शिफ्ट कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। 2 की पावर 2 वाला नंबर ऊपर आ जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2 की पावर 2 डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। और याद रखिए जब भी हम नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, पावर को शिफ्ट करते हैं, तो उसकी पावर जो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और देख लीजिए ये है इसका नेगेटिव पावर। क्या है, नेगेटिव पावर, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव पावर। ठीक है,
तो याद रखिए, जब भी अगर आपको नेगेटिव पावर मिला हुआ हो तो आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे, घुमा दोगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि सपोज आपको मिला हुआ है जैसे कि 5 पावर 2 और 3 माइनस पावर 3, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इसकी नेगेटिव पावर है इसको मैं शिफ्ट करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलो इसको भी माइनस कर लेते हैं। इसकी भी पावर माइनस है, 5 रेज़ टू दी पावर -2 और इसकी पावर -3 है। जब मैं क्या करूँगा, इनको रेसिप्रोकल करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे कि 3 पावर 3 हो जाएगा और ये 5 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि सपोज x/y होल पावर -3 आपको मिला हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको जस्ट पॉजिटिव करने के लिए आप ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा और फिर इसकी पावर जो है ये 3 पॉजिटिव हो जाएगी। और ये है इसका आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नेगेटिव एक्सपोनेंट से रिलेटेड, कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को हम कैसे पॉजिटिव करते हैं। मतलब नंबर को अगर हम शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर से नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो वो अपने पावर की साइन चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे कि सपोज 5 पावर 2, ठीक है, और 2 माइनस पावर 3, ठीक है। अभी इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह, मतलब जब भी हम शिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। बस यही था नेगेटिव पावर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और कोई भी सेकंड स्किप ना कीजिए, क्योंकि हर एक सेकंड में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो काइंडली मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। और इससे पहले जो मैंने एक्सपोनेंट से रिलेटेड टॉपिक का कॉन्सेप्ट अपलोड कर दिया है, काइंडली आप उसको देख लीजिए, ताकि आपका एक्सपोनेंट से रिलेटेड अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।